ये मायने नहीं रखता आपकी कंडीशन, आज ये मायने नहीं रखता आपके हालात। याद रखना, परमेश्वर बोलता है कि मैं जिस पर चाहूंगा उस पर दया करूंगा। आमीन। परमेश्वर आप पर भी दया करना चाहता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, उसकी आंखें स्वर्ग से देखती रहती है। आमीन। अगर आपका जीवन परमेश्वर की खराई वाला है, परमेश्वर की आज्ञाकारिता वाला है, तो याद रखना परमेश्वर आपकी सुधि लेने के लिए तैयार खड़ा है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अरे तू हर बात में धन्यवादी हो जा, दुख में भी धन्यवाद कर और सुख में भी धन्यवाद। यानी ये नहीं है कि दुख आया तो परमेश्वर को भूल गए, सुख आया तो प्रभु तेरा धन्यवाद तुझे आशीष दे दी। आयुब ने दुख में भी धन्यवाद किया और सुख में भी धन्यवाद किया, और दुख के बाद दोगुनी आशीष उसके ऊपर। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यानी हमें परमेश्वर का धन्यवादी रहना है हर एक चीजों में। परमेश्वर की आंखें हमें देखती है ऊपर से कि हमारा जीवन कैसा चल रहा है, क्या हमारा चाल चलन है, क्या हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में है क्या नहीं। हालेलुया, हालेलुया। पहला राजा की किताब निकालेंगे, पेज नंबर 435, पेज नंबर 435। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम आशीषित हो सकते हैं। आज मायने रखता आपकी कंडीशन क्या है क्या नहीं। पहला राजा 17 अध्याय, पेज नंबर 435, इसका निकाल लो। मिल गया सभी को? इसका 8 से पढ़ो, 8 से 15 तक पढ़ना। पहले पढ़ो। एलिया और सारपत की विधवा। कौन है एलिया? कौन है? परमेश्वर का दास। एलिया कौन है? आवाज नहीं आ रही है। एलिया कौन है? परमेश्वर का दास। और मैं बता दूं, वैसा दास नहीं था, 450 नबी को हरा दिया था उसने। आमीन। जो अन्य जाति के थे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के एक नबी ने मुंह तोड़ जवाब दिया था, एक ही दुहाई दी थी, स्वर्ग खुल गया था। आमीन। वो नबी जिसने बोला आकाश बंद हो तो आकाश बंद है, जिसने बोला आकाश खुले तो खुला है। हालेलुया, हालेलुया। यानी परमेश्वर का नबी, परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता, जो मुंह से बोलेगा वो होएगा। आमीन। मैं आपको बता रहा हूं, एक बार एलिसा भी परमेश्वर का नबी था। बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देना, कोई बात नहीं, आप वचन को सुनो ध्यान से, सिर्फ बच्चे जो मर्जी करते हैं। मैं बता रहा हूं, परमेश्वर का दास एलिसा वो भी नबी था। वो भी कौन था? भविष्यद्वक्ता था। जो परमेश्वर का नबी मुंह से बोल देता वो हो जाता है। आमीन। एलिसा एक बारी गंजा हुआ और कुछ बच्चे खड़े थे छोटे छोटे, लिखा है कि उसको सब जलाने लगे, चिढ़ाने लगे कि गंजा गंजा कहकर उसको जलाने लगे। उसके मुंह से निकल गया, परमेश्वर सारे बच्चों को जंगली जानवर खा जाए, भालू खा जाए। उसके मुंह से निकल कर वचन में लिखा, उन सारे बच्चों को। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर का नबी बोल देता वो हो जाता है। आमीन। और यहाँ पर भी किसका जिक्र है? एलिया। एलिया कौन है? और एक है सारपत नगर की विधवा, जिसके पास कुछ भी नहीं, जिसके पास है कुछ भी नहीं। यानी परमेश्वर जब अपने नबी को कहीं पर लेकर जाता है, परमेश्वर जब अपने भविष्यद्वक्ता को कहीं पर लेकर जाता है, जब परमेश्वर उसको भेजता है अपने दास को, याद रखना परमेश्वर इसीलिए अपने नबी को भेजता है ताकि उसके जीवन में एक बदलाव कर सके। आमीन। योना नबी को बोला, यहोवा परमेश्वर ने योना नबी को कहा जाकर नीनवे नगर में चला जा। और जब नीनवे नगर में अपने नबी को, अपने भविष्यद्वक्ता को भेज दिया, पूरा नीनवे नगर बदल गया। हालेलुया, हालेलुया। यदि परमेश्वर का नबी जहां जाएगा वहां आशीषें उनके लिए लेकर जाएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल इस बात का बयान करती है, योना नबी ने परमेश्वर के अनुसार चलकर नीनवे नगर को आशीषित कर दिया परमेश्वर के द्वारा। और यहाँ पर एलिया है। एलिया एक सारपत नगर में जाता है, एक विधवा के पास, एक विधवा के पास। और मैं बता दूं, सारपत नगर में अकाल पड़ा हुआ है, क्योंकि आकाश बंद है, बरसात नहीं हो रही। हालेलुया, 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 हालेलुया। अकाल पड़ा हुआ है, फसल नहीं उग रही है, खाने को कुछ है नहीं,
लेकिन परमेश्वर एक विधवा को देख लेता है। हालेलुया। परमेश्वर की आंखें स्वर्ग से एक विधवा औरत को देख लेती है और वो क्या कहती है? वचन को पढ़े ऊंची आवाज से। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। बस कह रहे यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। किसके पास है? किसके पास है? परमेश्वर के दास के पास, एलिया के पास वो वचन पहुंचा यहोवा का। परमेश्वर यहोवा ने बोला चला जा सारपत नगर की एक विधवा औरत के घर में, कह रहा मैंने तुझे खिलाने के उसे आज्ञा दी है, उसके घर में जा और खाना खा के आ। हालेलुया, हालेलुया। अब देखो अकाल पड़ रहे, विधवा औरत के पास कुछ भी नहीं, पूरे नगर में कुछ भी नहीं, लेकिन परमेश्वर क्या करे? चला जा, मैंने आज्ञा दे दी है तेरे खिलाने की। हालेलुया, हालेलुया। वो अपनी कंगाली में पड़ी हुई है, वो अपनी गरीबी में पड़ी हुई है, लेकिन परमेश्वर अपने दास को किसके पास भेज रहा है? जो कंगाल है, जो विधवा है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिसके पास परमेश्वर को देने के लिए कुछ भी नहीं है, परमेश्वर उसके पास भेज रहा है। किसी धनवान के पास नहीं भेज रहा, धनवान के पास भी भेज सकता था। वहां चला जा, वहां खाया, वहां पर उसके पास अभी बहुत कुछ पड़ा है खाने के लिए, लेकिन भेज किसके पास रहा है? विधवा के पास, कंगाल के पास, जिसके पास कुछ भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर की एक प्लानिंग है, ये परमेश्वर की एक योजना है, जिस योजना से वो अपने दास को लेकर जा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने दास को लेकर जा रहा है। कह रहे एक विधवा औरत को मैंने तुझे खिलाने की आज्ञा दे दी है। पढ़ो आगे। अतः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन क्या रही देखा है। उसने? क्या देखा? कौन बीन रही है? कौन? कौन? और परमेश्वर ने क्या बोला था? किसके पास भेजूंगा तुझे? ये भविष्यवाणी पूरी होने लग रही है। पहले गया नहीं है परमेश्वर का दास, परमेश्वर ने पहले बोल दिया, कह रहे सारपत नगर में जा, एक विधवा औरत तुझे मिलेगी और उसको मैंने तुझे खिलाने की आज्ञा दी है कि तूने उसके घर खाना खाना है। और जैसे वो नगर में एंट्री करते हैं, उसे पहले नंबर पर दिखाई वो विधवा औरत देती है। हालेलुया, हालेलुया। उसे कोई और नहीं दिखा, एक विधवा औरत जो लकड़ी बीन रही थी वो दिखाई। यदि परमेश्वर की भविष्यवाणी एक्यूरेट जारी है, जैसे परमेश्वर ने अपने दास को बोला तूने ऐसे करता जाना है, और वो वैसा ही होता जा रहा है। आगे पढ़ो। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। अब पहले पानी मांग रहा है पीने के लिए, कह रहा किसी पात्र में यानी किसी बर्तन में मेरे लिए पीने को क्या लिया? पानी। क्या लिया? पानी। पानी ले आ। और जब वो जाती है तो उसे कहता है आती हुई एक रोटी का, पूरा करो इस वचन को। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक रोटी का टुकड़ा भी मेरे पास लेके आ। एलिया नबी था, एलिया भविष्य रखता था, एलिया जानता था अकाल पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी उससे मांग रहा है, फिर भी उससे मांग रहा है, फिर भी उससे मांग रहा है। एलिया जानता है इसके घर में कुछ नहीं है, फिर भी मांग रहा है। क्यों मांग रहा है? क्योंकि जानता है जब तक ये बोएगी नहीं काटेगी, जब तक बोएगी नहीं, जब तक एक विश्वासी बोता नहीं है काटता भी नहीं है। विधवा औरत के घर भेजा परमेश्वर ने अपने दास को। धनवान के घर भी भेज सकता था जिसके पास सब कुछ है, लेकिन उसके पास तो ऑलरेडी सब कुछ है, लेकिन जिसके पास नहीं उसके पास भेजा, क्योंकि परमेश्वर जानता है जब ये बोएगी तब मैं इसको काटने को दूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब वो पानी के लिए बोला करे कि एक पात्र में पानी ले आ, एक पात्र में पानी ले आ, और वो पानी लेने गई और उसे बोल दिया जाते जाते, कह रहा मेरे लिए एक रोटी का टुकड़ा भी ले आना। पता है पूरे उसमें अकाल पड़ा, पूरे सारपत नगर में अकाल पड़ा, खाने को है नहीं। वो विधवा औरत क्या बोलती है सुने। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। अब देखो वो क्या कह रही है कि मेरे पास है एक भी रोटी नहीं है, कह रही है। शुरू से पढ़ो इसको क्या कहा? उसने कहा,
यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। मेरे पास है। और भेजा किसने एलिया को? भेजा किसने एलिया को? किसने भेजा? यहोवा ने भेजा। और वो शपथ किसकी खा रही है? किसकी खा रही है? यहोवा की खा रही है कि नहीं? परमेश्वर की। यानी मेरे पास एक भी रोटी नहीं। और परमेश्वर कह रहा है कि अपने दास को कह रहा है उसके घर जा, मैंने उसको खिलाने की तेरी आज्ञा दी है। और वो शपथ खा रही है कि तेरे परमेश्वर यहोवा की शपथ, मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं। आगे क्या कहती है? केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा, मुट्ठी भर मैदा, और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। कुप्पी में कह रहा थोड़ा सा है मेरे पास, कह रहा थोड़ा सा है, कह रहा घड़े में थोड़ा सा मैदा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। आज मैं आपको बता रहा हूं मसीह लोग कैसे आशीषित होते हैं, क्यों, कब आपके लिए मार्ग खोल देती है। किसी को इस हिस्से में बहुत दर्द होता है और नाक से कुछ नक्सीर वगैरह चलती है, किसी को नाक से नक्सीर वगैरह चलती है। किसके साथ होता है ऐसा? या किसके परिवार में है? जैसे नाक से नक्सीर चलती है या पहले चली थी, कुछ दर्द होता है यहाँ पे इस हिस्से में, नाक में जैसे ब्लड आना नक्सीर का कुछ पेन। आपको तो पहले कितने टाइम पहले होता आपको ब्लड आता है नाक से, ब्लड आने लगा? सुन, मैं प्रार्थना करूं मेरा यीशु तुझे छुटकारा दे। आमीन। परमेश्वर मैं तेरा दास किसी टाइम इस ब्लड की प्रॉब्लम को, जो भी इस बेटे को दुष्ट आत्मा डाल रखी है, जय यीशु। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। उस विधवा औरत को परमेश्वर ने बोल दिया था और वो परमेश्वर की शपथ खाकर बोल रही है, कह रहे कि घड़ी में थोड़ा सा मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल, और परमेश्वर वहीं से काटने के लिए मांग रहे, वहीं से कह रहे यहां से काट। कह रहे जब ये बोएगी तब ये, क्योंकि धनवान के पास भी भेज सकता है। परमेश्वर जानता है धनवान के पास भेजूंगा वो और धनवान होगा, लेकिन जिसके पास नहीं उसके पास भेजूंगा ताकि उसको मैं और दे सकूं। आमीन। हालेलुया। आज विश्वासी क्या सोचता है? आज जब परमेश्वर के बारे में हमें कोई काम करने की जरूरत होती है, जब हमें परमेश्वर में कुछ बोलना पड़ता है, जानते हो शैतान हमारे मन में ये बातें डालता है कि नहीं थोड़ा सा है, नहीं ऐसा नहीं कर सकते, ये हमारे लिए पूरा होएगा। विधवा के मन में भी यही बात आ रही है, कह रहा मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल, वो कैसे तुझे दे देंगे? वो कैसे परमेश्वर के लिए दे देंगे? कह रहा थोड़ा सा है। आज अपनी कंगाली में भी जब आप होते हो, परमेश्वर हो सकता है कंगाली में आपसे लेना चाहता ताकि आपको धनवान बना सके। आमीन। हम ऐसा कह के नहीं पल्ला झाड़ सकते कि मेरे पास नहीं है। बोना मसीह लोगों के लिए आशीष को लेकर। आमीन। एक किसान खेत में बीज बोता है तभी काटता है, अगर बीज नहीं बोएगा बंजर हो जाएगी। जिस भूमि में बीज नहीं बोया जाएगा, अगर किसान के पास खेत है, अगर उसमें बीज बो रहा है तो वो फल लेकर आएगी, बीज बो रहा है फल लेकर आएगी। अगर उसमें वो बीज बोना छोड़ दे कुछ टाइम, कुछ सालों के लिए, एक समय में वो भूमि बंजर हो जाती है, वो किसी काम की नहीं रहती। ऐसे एक विश्वासी का जीवन जब परमेश्वर के राज्य में अपने बीज को बोता चलता है, वो फलवंत होता रहता है। लेकिन जब वो बीज बोना बंद कर देता है, जब वो बीज डालना बंद कर देता है, उसी टाइम उसका जीवन बंजर होना शुरू हो जाता है। बंजर यानी उस भूमि के समान जिसमें कभी फल नहीं लग सकते, जिसमें कभी फसल नहीं आ सकती। हालेलुया, हालेलुया। और याद रखना, घटी में बोना ही हमें बढ़ती में लेकर जाता है। आमीन। उस विधवा औरत को परमेश्वर देख रहा था कि कुछ नहीं है। क्या परमेश्वर को नहीं पता था? थोड़ा सा मुट्ठी भर मैदा, कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। क्या परमेश्वर नहीं जानता इस बात को? जानता था। जब इतना जानता कि एक विधवा औरत फलानी जगह पे है, फलाने नगर में है, क्या वो उसकी मुट्ठी भर मैदा को नहीं देख रहा था? कुप्पी के तेल को नहीं देख रहा था? थोड़ा सा मैं अपने दास को भेजूंगा वहां पर, वो उसको खाएगा तो ये क्या खाएगा? क्या परमेश्वर नहीं जानता था ये बातें? जानता था। परमेश्वर सब बातें जानता है, सब हालात जानता है, लेकिन परमेश्वर काम अपनी योजना से करता है। विश्वासी को अपनी योजना से नहीं चलना है कि मेरे पास नहीं है परमेश्वर के कामों के लिए, मैं अगर परमेश्वर में ये कर दूंगा तो मेरा कैसे चलेगा, मैं परमेश्वर में ये बोऊंगा तो मेरा कैसे चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है परमेश्वर आपकी कंगाली में से आपसे लेना चाहता है, आपकी घटी में से आपसे लेना चाहता है। बहुत से लोग बोलते हैं पास्टर बड़ा आशीषित होता जा रहा है, बहुत से लोगों के बोल रहे हैं
कुछ आत्मा भी मुझे अगुवाई करता है। बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं, पास्टर आशीषित हो रहा, मैं क्यों नहीं आशीषित हूँगा? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जब से परमेश्वर को जाना है और जब से मैंने भेंट और दशमांश के बारे में सीखा है, मेरा भेंट और दशमांश कभी रुका नहीं, और मैं इसी कारण अपनी घटी में भी आशीषित रहता हूँ। हालेलुया। क्योंकि मैं जानता हूँ परमेश्वर कहाँ से काटने को देगा। पिछले लॉकडाउन की बात है, एक बहन को कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो गई थी और मुझे आत्मा ने अगुवाई किया कि इसकी मदद कर दे। और मेरे पास भी लॉकडाउन भरा लॉकडाउन था, चर्च के रेंट भी चल रहे थे और वो सब रेंट पल्ले से जा रहे थे। मेरा भी इतना नहीं था, लेकिन मेरे पास पूरा सूरा था। मुझे आत्मा ने अगुवाई किया कि इसके लिए वो दे। मैं उस टाइम ये भी सोच सकता था, मेरा बच्चा है पीछे, मेरे पास कुछ नहीं था, मैं वेदी पर खड़ा हूँ परमेश्वर की। उस समय मेरे पास ये नहीं था कि मैं अपना कैसा चलेगा, मेरा कैसा नहीं चलेगा। मैंने ये नहीं सोचा, मुझे प्रभु ने बोला कि इस बहन को जरूरत है, इसके लिए वो दे तू। और मैंने उसको बोला कि बहन, जो भी तुझे जरूरत है, परमेश्वर के आत्मा ने जो अगुवाई किया मैंने तेरे लिए कर दिया। और वो बहन रोने लग गई थी जब परमेश्वर ने उसके लिए रास्ते खोले, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया कि उस बहन के लिए ऐसा कर दे तू। और मैंने उसी काम को किया। मैं बता रहा हूँ, अगले दिन एक फोन आया मेरे पास लुधियाने से, और वो बहन, एक बहन थी कोई, उसको प्रॉब्लम थी, परेशानी थी, लुधियाने से फोन आया। उसका कोई काम रुका हुआ था, लॉकडाउन में प्रभु ने उसका काम किया और ऐसा काम हुआ जितना मैंने उस दूसरी बहन के लिए बोया था उससे कई गुना बोकर उस बहन ने दशमांश प्रभु के राज्य में दे दिया। हालेलुया। यानी हमारा बोना हमारी आशीषों को लेकर है। उस समय मैंने अपनी घटी में बोया, मैंने कहा प्रभु ने मुझे बोला इस बहन को जरूरत है। उसके हालात ऐसी थी, उसके परिवार में खाना खाने की भी नौबत ऐसे आ गई थी कि नहीं चलेगी। और प्रभु ने मुझे अगुवाई किया, मैंने उसके लिए बोया और प्रभु ने मुझे कई गुना बढ़कर दिया। यानी कब आशीषित होएंगे? जब हम बोना सीख जाएंगे। या सारपत नगर की विधवा भी बोल रही, करे तेरे परमेश्वर यहोवा की शपथ, मेरे पास मुट्ठी में थोड़ा सा मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और आगे क्या बोलती है सुनो। और मैं एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। हालेलुया। हालेलुया। क्या प्लानिंग कर रही थी वो विधवा औरत? देखो क्या प्लानिंग कर रही थी। थोड़ा सा हवा में लेके खड़े हो जाओ। देखो क्या प्लानिंग कर रही थी वो, सुनो। देखो कह रहा थोड़ा सा